एक बार पक्षियों की सभा हो रही थी। सभा में तय होना था कि उनका राजा कौन बनेगा। इस मुद्दे पर कुछ पक्षी लड़ने झगड़ने लगे। यह देखकर सबसे बुजुर्ग पक्षी, जिसे सभी लोग संत कहते थे, उसने कहा, राजा वही बन सकता है जिसमें ताकत हो, सूझबूझ हो, जो अपने समाज को एकजुट रख सके। यह सुन सभी पक्षी एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय एक पक्षी ने खड़े होकर कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं राजा बनूंगा। उसकी बगल में पंख फैलाए दूसरे पक्षी ने कहा, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान तो मैं हूँ, इसलिए राजा बनने का मौका मुझे मिलना चाहिए। तब सर्वसम्मति से तय नहीं हुआ कि राजा कौन बने, तो संत ने कहा, तुम दोनों लड़ो, जो जीत जाएगा वही राजा बनेगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। पहले वाले पक्षी ने छल कपट से जीत हासिल कर ली। संत ने उसे विजयी घोषित कर दिया। सभी विजयी पक्षी के इर्द गिर्द जमा होकर उसका गुणगान करने लगे। विजयी पक्षी चाहता था कि उसके राजा बनने की बात आसपास के सभी पक्षी जान ले, इसलिए इठलाता हुआ वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और अकड़कर ऊंची आवाज में बोला, सब लोग देखो मुझे, मैं हूँ विजयी पक्षी, मैं राजा बन गया हूँ। तभी ऊपर से एक चील ने उस पर झपट्टा मारा और उसे अपने पंजे में दबाकर उड़ गया। पक्षियों की सभा में हड़कंप मच गया और सब आंसू बहाने लगे। पक्षियों का संत बोला, तुम लोग आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक पक्षी ने पूछा, आखिर क्यों? संत ने कहा, तुम लोगों ने देखा होगा कि राजा बनने पर उसमें कितना अहंकार आ गया था। वह अहंकार वश अपना गुणगान खुद कर रहा था। एक अहंकारी राजा से हमें इतनी जल्दी मुक्ति मिल गई, यह तो हमारे समाज का सौभाग्य है। अहंकारी राजा अपने समाज को सुरक्षा नहीं दे सकता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।